नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया द्विवेदी सेलेशियल मीमोर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पहली बार हमारे चैनल पे पॉडकास्ट होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना है, हमारे चैनल पे पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। ये पॉडकास्ट की शुरुआत और सोच कैसे आई? हम लोग हमेशा सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, उन सभी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे हमारे साथ हैं, जो अपने अंदर ही हीरो है और वो हिडन वेज में अपने लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनका चेहरा दिखाना हमारा ही कर्तव्य है। तो ये सोच से हमने आगे बढ़े हैं और पॉडकास्ट की नई शुरुआत की है। और पॉडकास्ट में सबसे पहले महिला को लेकर हम लोग नया एक सोच बनाएंगे। जो भी वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन स्ट्रेंथ है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम पॉडकास्ट की शुरुआत एक वुमेन जिम्नास्टिक से करते हैं। मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट की शुरुआत वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल स्ट्रेंथ, जगत जननी रितु मेडवाल से शुरू करते हैं। रितु जी, आपका सेलेशियल मीमोर में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रिया। तो रितु जी, आप प्लीज हमें अपने बारे में, हमारे दर्शकों को, सेलेशियल मीमोर के चैनल को आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम रितु है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एस सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर, जुम्बा सर्टिफाइड, कोपा फिटनेस मास्टर ट्रेनर एंड अदर डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स। ओह वाह, इतना सारा आप कर लेती है और इतना सारा सर्टिफिकेट। अब कोई सेलिब्रिटी के पास इतना होगा जो हमें नहीं पता है। सो दिस इज द रीजन वी हैव स्टार्टेड पॉडकास्ट। वाह मैम, इतना सारा अचीवमेंट आपका। मैम, आपकी एज क्या है? सॉरी अगर पूछना नहीं चाहिए फीमेल्स का एज, लेकिन इतना सारा अचीवमेंट आपने किया है। सो इट टेंटेटिव आप अप्रोक्स बता सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल जान सकते हैं। इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है किसी की एज बता देना। सो आई एम 31 ईयर्स ओल्ड। ओह वाओ, इट्स कॉल्ड संतूर लेडी, क्योंकि ये सिर्फ एड में सुना है संतूर के बारे में, लेकिन अगर आप अपने बॉडी पे फिट रहते हैं, अपने बॉडी पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमें इनके जैसी खूबसूरती और बॉडी मिल सकती है। I'm not saying that I'm beautiful, but yes, I do work for my fitness. दैट अमेजिंग मैम। सो मैम, हमें दर्शकों के लिए अगर ये जिम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो मैम जैसे आपने ह्यूमन फीमेल को लेके न्यूट्रास्यूटिकल पे भी आपने, मतलब शायद आपको अच्छा इंफॉर्मेशन है कि न्यूट्रास्यूटिकल पे कैसे क्या हो सकता है और फीमेल को लेके क्या हो सकता है। तो इस पॉडकास्ट में मैम आप हमें बताइए कि जो जिम है, आपने वो उसकी शुरुआत कैसे की, या आप जिम में ही क्यों अपना करियर बनाए? ये सारे इन्फॉर्मेशन आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली इन माई कॉलेज डेज करियर ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे थे। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट सिंस माई चाइल्डहुड आई यूज टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव एंड मल्टी टैलेंटेड। सो मेरे कॉलेज से ही मेरे टैलेंट को पहचान मिली, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। सो कॉलेज में आई स्टार्टेड माई डांसिंग करियर, और डांसिंग करियर के चलते ही मेरा वडोदरा आना हुआ, और मैं यहाँ पे डांस सीखने ही आई थी एक्चुअली। प्लस कॉलेज में ही मैंने जब एनसीसी ज्वाइन किया तो आई बिकेम राजपथ परेड कैडेट। सो वहाँ से मुझे डायरेक्ट आर्मी में सिलेक्शन का भी मौका मिला था, जहाँ लोग रिटर्न एग्ज़ाम फाइट करके फेल हो जाते हैं या सिलेक्ट नहीं हो पाते, वहाँ रिटर्न एग्ज़ाम मुझे नहीं करना था। डायरेक्टली मेरा एसएसबी इंटरव्यू जो 5 डेज़ का होता है उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था। बट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं होने के बाद मैंने उसमें कोशिश नहीं की। सो मे बी डेस्टिनी नहीं चाहती थी कि मैं वो करूँ। सो फिटनेस मेरा कैसा स्विच हुआ वो मैं बताना चाहूँगी। सो एक मुन्ना भैया जो मिर्ज़ापुर के हैं, उनका जो डायलॉग है ना, वो मेरे ऊपर मैं सोचती थी सूटेबल होता है कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है। सो मैंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस, लाइक अगर मैं वडोदरा आई हूँ तो मुझे अपनी डांस फीस, घर कैसे चलाना है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसा कहाँ से लाना है। सो इस मजबूरी में मैंने फिटनेस में स्विच किया, ऐसा बोल सकते हैं, ग्रुप फिटनेस में। सो आई वॉज डांसर फर्स्ट, तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे लोगों को एक आप डांस परफॉर्म करते हैं और एक दूसरों को सिखाते हैं, वो भी एक फिटनेस के फॉर्म में। दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो व्हेन आई वॉज डांसर, मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया अपना एज एन डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर, बट आई फेल्ड। Yes, I'm telling you, I failed.
वहाँ से मुझे ऐसा सुनने को मिला था कि ये क्या करवा रहे हो आप, ये कोई डांस फिटनेस नहीं है, जाओ जाके सीख के आओ। वहाँ से मैंने डिसाइड किया, जो कि बहुत सही भी था, क्योंकि बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते या किसी को नहीं सिखा सकते। सो मैंने डांस फिटनेस में सबसे पहले जुम्बा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग किया। तो मेरा परफॉर्मेंस और मेरा टीचिंग स्किल्स इतना इम्प्रूव हुआ बिकॉज मैंने इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ अपना ट्रेनिंग किया था, उनके साथ मास्टर क्लासेस किया, नॉट ओनली इन वडोदरा, ऑल ओवर इंडिया। सो दैट्स द रीज़न कि मेरी टीचिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो गई, ऐसा मुझे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं। सो दैट वाज माय स्टार्टिंग। सो उसके जस्ट बाद कुछ ही दिनों में बोकवा फिटनेस आया था वडोदरा में। सो मैंने वो भी एक डांस फिटनेस का फॉर्म है, तो वो मैंने इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग किया। आज भी मुझे वडोदरा में लोग ऋतु फिटनेस से ज़्यादा बोकवा ऋतु के नाम से ज़्यादा जानते हैं। सो ऐसे ही करते हुए हैप्पी स्ट्रीट्स जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ पे Yes, yes, परफॉर्मेंस, देन yes. अदर सोशल गैदरिंग, सोशल इवेंट्स मैंने किए डांस फिटनेस के चलते। सो आई वॉज मोर इन टू डांस फिटनेस प्रीवियसली। Okay. सो ऐसा है। सो बोकवा फिटनेस से मुझे मौका मिला फॉर राजस्थान एंड गुजरात एम्बेसडर बनने का Oh, फॉर बोकवा wow. फिटनेस ब्रांड। यस। एंड देन उनको मेरा परफॉर्मेंस, जो इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर्स थे, उनको इतना अच्छा लगा कि आई हैव बिकम मास्टर ट्रेनर ऑफ बोकवा फिटनेस फॉर राजस्थान एंड गुजरात रीजन। सो इट That's वाज so लाइक great. दैट। उसके बाद यस, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, बहुत ही ट्विस्ट भरे हैं, उतार चढ़ाव वाली जिंदगी और जर्नी दोनों ही रही है मेरी। सो ऐसे ही मुझे किसी ने नहीं, डांस फिटनेस सिखाते सिखाते मुझे कहीं से रियलाइज हुआ कि अपनी फिटनेस के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। सो आई हैव स्टार्टेड जिमिंग, वेट ट्रेनिंग करना मैंने स्टार्ट किया। उसके साथ ही मुझे लगा कि इसमें भी मुझे एजुकेट होना चाहिए। सो आई हैव ज्वाइन दैट सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर फिटनेस प्रोग्राम अंडर माय मेंटोर, जो कि अभी मेरे मेंटोर हैं। सो वहाँ से मैंने सीखा और पर्सनल ट्रेनिंग भी किया। तो आई बिकम पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। सो एक दिन जब मैं जिम में ऐसे ही वर्कआउट कर रही थी आफ्टर माय बोकवा फिटनेस, जो बैच होता है ग्रुप क्लास लेने के बाद, आई वॉज डूइंग माई रेगुलर वेट ट्रेनिंग। सो एक ट्रेनर आए बहुत ही अच्छे, उन्होंने बोला कि आप तो बहुत अच्छा वेट लिफ्ट करते हो, वाई यू नॉट ट्राइंग इन पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स, राइट। सो मैं जस्ट अपना रेगुलर वर्कआउट कर रही थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अभी दो दो तीन दिन के बाद ही या नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा था कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एक कंपटीशन आ रहा है स्टेट लेवल का, यू शुड रजिस्टर फॉर इट एंड यू शुड कम्पीट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लक बाय चांस या फिर फॉर्चुनेटली मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने स्टेट लेवल जीत लिया वो टाइम पे। Wow. सो थैंक यू सो मच। सो इट वाज लाइक दैट। तो वो जो जीत थी मेरी, मैं नहीं भी जीतती तो भी वहाँ से मुझे जो एप्रिसिएशन लोगों का, फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीट कर रही थी, और एक जो सेल्फ एप्रिसिएशन होता है ना, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे आया फिटनेस को लेके। बस तब से जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, उसके बाद वो बस चालू ही है। अभी भी आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग, यस आई कैन से आई एम स्ट्रगलिंग, मेहनत कर रही हूँ और यस अचीव भी कर रही हूँ धीरे धीरे। जस्ट वाओ रितु, आपका ये जो स्टार्टिंग है, जो आपका पैशन है, बोलते हैं ना कि आपका जो जिंदगी का कर्मा होता है वो अपने आप आपको उस जगह तक पहुंचा देता है। ये एग्जैक्टली हमारा जो एग्जाम्पल है या जो कहावत है वो आप पर मैम सूट करता है। जैसे मैम आप राजस्थान से हैं, मैं यूपी से हूँ, तो मैम हमारे यहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स को लेकर है कि लड़कियां या तो फिर किचन में रहे, शादी करे, बच्चे करे, या तो पढ़ाई लिखाई करके कुछ गवर्नमेंट जॉब करे। तो उस केस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पेरेंट्स को लगे कि हे व्हाट आर यू डूइंग, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है ऐसा? एक्चुअली अब तक मैं बोलना चाहूँ तो अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया है मेरी लाइफ में, तो सबसे पहले वो मेरे पेरेंट्स ही थे, मम्मी और पापा दोनों ही। ऑब्वियसली राजस्थान से हैं, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे घूंघट के बाद ही सब कुछ स्टार्ट होता है। सो अभी तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट्स वेरी बिग डील। सो यस, स्टार्टिंग में रिश्तेदारों की तरफ से और घर वालों की तरफ से, बाकी घर वालों की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आए थे। जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ तो
बात आई कि वापस घर आ जाओ और अपनी शादी पे ध्यान दो, शादी करनी है अभी, ये सब कुछ जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। लेकिन मेरे डांसिंग करियर में सबसे पहले मैंने डीआईडी में भी ऑडिशन दिया है, डांस प्लस में भी दिया है, तो मैं जस्ट टीवी राउंड से पहले आउट हो जाती थी पूरे कंटिन्यू 2 साल तक। सो इस तरह से अचीवमेंट्स भी मिलते थे, तो मम्मी पापा काफ़ी खुश होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें रोकते नहीं, आर पेरेंट्स जस्ट वांट कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। सो जब ऐसा प्रेज मिलता था लोगों से, न्यूज़पेपर में मेरी न्यूज़ आती थी कि डांस कंपटीशन विन किया है बाय द टू, फिर एनसीसी जब मैंने किया तो राजपथ परेड फ्रॉम राजस्थान, सिंगल कैडेट, सिंगल फीमेल कैडेट, तो ये सब कुछ जब आता गया तो पेरेंट्स की तरफ से अपने आप सपोर्ट मिलता गया मुझे। फिर वडोदरा, यस, मैं अपने वडोदरा में भी मेरा आना इसीलिए हुआ क्योंकि एक डांस कंपटीशन विन करने के बाद मुझे स्पॉन्सरशिप मिला था। सो आई केम हियर टू टू लर्न मोर, ऐसा था। तो यस, फिर फिटनेस में जब स्विच हुआ, डांसिंग करते करते यस, रिलेटिव्स ने काफ़ी कंप्लेन किया घर पे कि क्या करती है आपकी बेटी, डांस करती है, डांस सिखाती है, घर घर जाके डांस सिखाती है, ऐसे इवेंट्स में घूमती रहती है। सो ये सब ये स्टार्टिंग में था ही, लेकिन पेरेंट्स एकदम मजबूत थे मेरे अचीवमेंट्स को देख के। उसके बाद जब फिटनेस में स्विच हुआ और जब उन्हें लगा कि यस कुछ कर रही है, तो हमेशा से उनका कांस्टेंट मेरे साथ सपोर्ट रहा है, एंड यस, आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। वाओ मैम, ऐसा फैमिली या ऐसे पेरेंट्स भगवान हर किसी को दे जो अपनी बेटियों के बोलते ना, एक कहावत है कि पापा की परी नहीं, पापा का बेटा बनना है। और जो बेटा ही क्यों हमेशा नाम रोशन करे, बेटी क्यों नहीं कर सकती। मैंने ये बहुत पहले कहीं सुना था कि ठोकर, घर से बाहर निकलो तो ठोकर तो लगती है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठोकर तो लगती है। लेकिन बात वो ठोकर लगने की नहीं होती, बात ये होती है कि ठोकर लगने के बाद आपका परिवार आपको संभालता कैसे है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर लड़का है तो संभालेगा कैसा, लड़की है तो कैसे संभालेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। सो मैम, ये तो रही चलो आपकी फैमिली बैकग्राउंड या आपका स्टार्टिंग का करियर ऑफ, आप जिम में कैसे आए। तो मैम मुझे ये जानना है कि हाँ, बीइंग अ लेडी, आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं जिम करके मेरी बॉडी इतना ज़्यादा बाइसेप्स वाइसेप्स हो जाएगा तो कल को फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आएगी, या तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं योगा क्यों नहीं ट्राई करती, ये सब कभी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया। जी बिल्कुल, एक्चुअली जब ये सब तब होता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सब तब होता है जब आप में एजुकेशन या लैक ऑफ लर्निंग्स की कमी होती है, राइट। आप में एजुकेशन की कमी होती है या द सिचुएशन वेयर यू लैक इन इंफॉर्मेशन, राइट। सो जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई लोगों को ट्रेनिंग देने की, तब आई हैव रियलाइज कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंस्ट्रक्टर, कि लोग उनकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उनकी हेल्थ बना रहे हैं, उनकी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं, उनके जो फिटनेस गोल्स है वो अचीव करके उनको दे रहे हैं, राइट। सो जब मैं एजुकेट होती रही इस पूरे फील्ड में और अपनी लर्निंग्स को बढ़ाती रही, तब ये सारी मिथ्स, ये सच में ये एक मिथ है कि आप जिमिंग करेंगे तो आप के बड़े डोले शोले हो जाएंगे, आप मैनली दिखने लगेंगे। टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एथलेटिक है स्टार्टिंग से ही, राइट। ना तो वो जिमिंग करने से चेंज हुआ है, जो बॉडी का फ्रेम है, मैं मेरे पापा को ज़्यादा गई हूँ, मेरे जेनेटिक्स पापा पे ज़्यादा गए हैं, तो मेरा बॉडी फ्रेम वैसा ही है। सो जिमिंग करने से वो हमेशा स्ट्रांग होता गया, यू नो। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इवेंचुअली आप फैट लॉस करते हैं, राइट। मसल, गुड मसल मास गेन करते हैं, लीन बॉडी मास गेन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने रिसेंट अपने वीडियोस में भी बताया है इंस्टाग्राम रील्स में कि आफ्टर एज ऑफ 30 आप हर डेकेड, मतलब हर 10 साल में 5% से 8% मसल मास लूज करते हैं। और आप उसे कैसे सेव कर सकते हैं? बाय डूइंग वेट ट्रेनिंग ओनली, बाय डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, ये सब करके आप उसे सेव कर सकते हैं। देन व्हाई नॉट? यहाँ कहाँ बात आ गई कि आप मैनली दिखने लग जाएंगे, बिकॉज जो आप वो देखते हैं वो एक मिथ है, क्योंकि हमने वैसा देखा भी है, ऑडियंस ने वैसा देखा भी है। जब हम
इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं तो कोई भी मैनली बॉडी दिखाई देती है, राइट? तो वो क्यों है? बिकॉज ये वो एथलीट्स हैं जो स्टेज पे compete करते हैं, या जिनके फिटनेस गोल्स भी वो है कि उन्हें उस तरह का दिखना है या अपनी फिजिक लोगों को दिखानी है या स्टेज पे एनहांस करनी है, राइट? सो दे टेक स्टेरॉइड्स, दे टेक अदर सब्सटेंस, वो सब चीज़ें होती है। सो फीमेल बॉडी में एक्चुअली वो हार्मोन्स है ही नहीं, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम है जो कि मैनली उनको दिखाते हैं या फिर एक्सेसिव मसल ग्रोथ करवाते हैं, राइट? Okay. जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हम फीमेल में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है। True. तो हाउ यू कैन ग्रो लाइक अ मैन? नो, नेवर। ओके, दैट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन मैम। मुझे ये जानना था कि जैसे सपोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड जिम। जैसे क्योंकि मैं आपके जितना तो फिट नहीं हूँ लेकिन हाँ, आई यूज टू डू योगा ओनली। तो मुझे दिमाग में हमेशा एक, अगर मैं ही बताऊँ तो मेरे दिमाग में एक मिथ है कि जिम इज नॉट गुड फॉर गर्ल। तो मैम ये थोड़ा डिफरेंस कि योगा क्या करवाता है और जिम क्या करता है और क्या बेटर है फॉर द गर्ल, आप उस हिसाब से थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी। राइट, थैंक यू। सो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले फिटनेस की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। सो मेरे मायनों में फिटनेस वो है जो कि आपको अपने डे टू डे के जो काम है, अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, वो इजीली कर पाएँ विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी इंजरी और डिजीज़। दैट्स ओनली फिटनेस। तो अब फिटनेस में सिर्फ फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एग्जर्शन वाली एक्सरसाइजेज ही नहीं आ गई, इसके साथ साथ ज़रूरी है मेंटल वेलबींग। तो वो आपको योगा से मिलती है। इट्स, आई विल से इट योग, नॉट योगा। सो योग है क्या? राइट, आपकी आत्मा और आपका शरीर का मिलन, True. ठीक है? तब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और जब आपकी फिजिकल एफर्ट जब मैच करते हैं, वो पॉइंट पे योग होता है, राइट? तो योगा भी एक फिटनेस का अलग तरीका है। कुछ कई लोग योगा को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनसे उनकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है फिजिकल वर्कआउट में, जो कि जिम में हम करते हैं। सो बोथ आर वेरी डिफरेंट, लेकिन है दोनों ही फिटनेस के ही पार्ट। ओके Yes. ओके, थैंक यू मैम। ये जो एक मिथ है और जो जो लोग डिफरेंस नहीं समझ पा रहे, आई होप कि हमारे ये चैनल से और मैडम रितु मैडम की इन्फॉर्मेशन से हम लोग समझ पाए। मैम इसका अभी तो हम, चलो आप ये सब फिटनेस की ही बात कर रहे हैं मैम, एक फीमेल को लेकर, अगर फीमेल अगर ये फिटनेस के अंदर जाती है तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डाइट पर ध्यान रखना चाहिए, और उनको 24 आवर्स के अंदर जो उनका लाइफस्टाइल होता है वो कितना अफेक्ट करता है, और ये जो भी पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर द फीमेल व्हेन दे आर डिसाइडेड टू गो जिम, तो वो मैम क्या क्या है? सो अगर आप फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मुझे जिम जाना है, सो सबसे पहले तो आई विल अप्रिशिएट इट, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल के सिनारियो को देखते हुए, आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए। बिकॉज जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप पर्टिकुलर हो जाते हैं कि मुझे वहाँ डेली जाना है और अपने लिए 1 आवर या फिर 45 मिनट्स कुछ ना कुछ करना है। वी ऑल शुड थिंक लाइक दैट ओनली। सो जस्ट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको अपना गोल, आपका गोल क्या है उसको लेके एकदम क्लियर हो जाना है, राइट? दूसरी चीज़, एकदम कंफर्टेबल होके जाइए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को देखा और आप उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं, या फिर जिम में जो कई साल से एफर्ट्स कर रहे हैं उनको देखते हुए आपको एकदम से फीलिंग आ गया कि बस मुझे तो ऐसा ही बन जाना है। बिकॉज एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, हम सभी की बॉडी अलग है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, घर का वातावरण, और हमारा वेज नॉन वेज खाने वाली जो चीज़ें हैं वो भी सब अलग अलग है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। मैम आप जब ये मुझे बता रहे थे तो एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे सेलेस्टियल मीमोर के टीम के लिए है और ये मेरे चैनल के लिए है, कि सेलेस्टियल मीमोर का जो मेरा चैनल है ये मैंने ओपन किया था योगा डे पर। मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था योगा डे पर, और मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट भी हो रहा है वो जिम के रिलेटेड और एक रितु मैडम के साथ हो रहा है। सो इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल कि जो मेरा चैनल है वो ह्यूमन नेचर और ये स्पिरिचुअल, ये माइंड मेडिटेशन के ऊपर ही है। सो आई एम क्वाइट रिलेटिंग कि हाँ ये चैनल शुरुआत से ही इधर तक जा रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड। एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और मैडम
के बारे में और भी जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी इंफॉर्मेशन और आईडीज मिल जाएंगे। प्लीज़ मैडम को सपोर्ट करना और हमें सपोर्ट करना, और जितने भी इंफॉर्मेशन है आप मैडम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैम, आपका लाइफ गोल फिटनेस को लेकर क्या है मैम? एक्चुअली मुझे लाइफ का एक एक पल, एक एक दिन कुछ ना कुछ सीखते हुए जीना है। और यहाँ तक कि जब मैं 85 ईयर्स की भी हो जाऊँ तब मैं अपने वी कैन से ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने सोसाइटी के बच्चों के साथ जाके वैसे ही हंस सकूँ उनके साथ और उनके साथ थोड़ा बहुत खेल सकूँ, तो वो मुझे चाहिए। एक्चुअली ये ड्रीम मेरा भी है कि जब मैं 70 प्लस या 80 प्लस हूँ तो आई शुड लाइक हेमा मालिनी जी और रेखा जी, जो मेरे जो ग्रैंड सन्स होंगे वो मुझे डेट करे रेदर देन उनके एज की लड़कियों के जगह पे मुझे डेट करे। मुझे इतना यंग और इतना That's खूबसूरत so दिखना funny. है। सो दैट्स व्हाई आई चूज टू यूज टू डू फिटनेस एंड ऑल। सो जोक पार्ट, बट हाँ लिटरली ये आजकल सभी लड़कियों का ये एक नया गोल है कि हमें उस लेवल तक फिट रहना है जहाँ पे हमारे ग्रैंड सन हमें एज अ मदर, एज अ गर्लफ्रेंड ट्रीट करे। ये एक मेरा खुद का भी ड्रीम है। मैम, मुझे ना एक ये जानना था कि अभी तक आपने जितना इतना कुछ अचीव किया तो उसमें अभी तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है मैम? ओके, सो एज एन डांस इंस्ट्रक्टर अगर मैं बात करूँ तो सोशल इवेंट्स, सोशल गैदरिंग्स, स्पेशल इवेंट्स एंड ऑल, ये सबको काउंट करते हुए more than 3,000 people. Great. So after becoming a personal trainer, so it's like more than 50. Yes, I'm दैट्स वेरी गुड, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। सो मैम, हमारा जो लास्ट सेशन है वो हम कैसे भूल सकते हैं, रैपिड फायर राउंड। यस, हमारे हर पॉडकास्ट का लास्ट एंडिंग होगा विद रैपिड फायर राउंड। सो मैम, इसमें मैं कुछ ऐसा है कि मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका शॉर्ट और जो मीनिंगफुल आंसर होगा वो आप हमें देंगे, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट रैपिड फायर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कॉफी विद करण वाली फीलिंग आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट्स ओके, आई ट्राई टू आंसर इट। हाँ, मैं ये क्रेडिट करण जौहर जी को जरूर देना चाहूंगी कि उनके थ्रू मैंने भी ये सीखा है कि हम क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चंस थ्रो करेंगे, आंसर हमें थ्रो मिलेगा। सो विच इज अ वेरी गुड पार्ट फ्रॉम कॉफी विद करण। बाकी सबको मैं so let's start with first podcast, first rapid fire round. So why gym is very important? If you want a good looking strong body, then you should do gymming. That's great. So जिम जाने का परफेक्ट टाइमिंग कौन सा है आपके हिसाब से? You want to ask morning or evening? हाँ. Okay. So whenever you get time, either it is morning or evening, जब भी आपको टाइम मिले आप जा सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा टाइम बेस्ट है। कौन से खाने को हमें अवॉइड करना है जिससे हमारा फैट गेन ना हो सके? Simply junk food, deep fried food and soft drinks, they are worst. कोई अच्छा घी हमारे लिए अच्छा है या नहीं? देखिए, बचपन से खाते आ रहे हैं तो इट इज द बेस्ट थिंग, बट इन मॉडरेशन। सो मैम, घी हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्प करता है? इट डिपेंड्स कि आप उसे बचपन से खाते आ रहे हैं तो इट इज गुड थिंग जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, राइट, बट इन वेरी मच मॉडरेशन। मैम, जिम में कितना टाइम हमें वर्कआउट करना चाहिए, कोई टाइम स्पेसिफिक है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस गोल, फिर भी मिनिमम 15-20 मिनट्स टू 45 मिनट्स एथलीट जो होते हैं वो 1.5 आवर तक भी करते हैं। मैम, स्टेरॉइड इज नेसेसरी और नॉट? जस्ट वन वर्ड, नॉट एट ऑल। और मैम, ये जो अभी के जो जनरेशन आ रहे हैं वो लोग जिम जा रहे हैं, तो उनके लिए फिटनेस और स्टेरॉइड को लेकर आप क्या कहोगे? Fitness is must for everyone, especially for the youth generation, but steroid is harmful. It will destroy your body and your fitness. स्टेरॉइड फॉर द लाइफ लॉन्ग क्या डेंजरस और क्या डिजास्टर कर सकता है आपकी बॉडी के लिए? I can say it can ruin your life. सो वाओ मैम, बहुत मजा आया हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट के साथ और फर्स्ट हमारा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करने में। सो मैम, फाइनली हमारे दर्शकों के लिए आपके पास क्या मैसेज है मैम? थैंक यू फॉर ऑडियंस। मेरे पास यही मैसेज है कि सीखते रहिए, और इट रियली मैटर्स कि आपके सीखने का, आपकी लर्निंग का सोर्स क्या है, उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज आजकल कई सारी मिस गाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती रहती है, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आपका सोर्स क्या है सीखने का। सो जस्ट कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच मैम। सेलेशियल मीमोर में आप हमारे चैनल पे आए और हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना सारा फिटनेस और आपकी लाइफ जर्नी बताई, इसके लिए हमारा पूरा टीम और सेलेशियल मीमोर के सारे दर्शक आपको दिल से थैंक यू बोलते हैं। और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने जितने भी लाइफ फिटनेस गोल है और इन्फॉर्मेशन है आप हमारे दर्शकों के साथ करते रहिए। आप ऐसे ही शाइन करते रहिए। मेरा जो एक लाइफ का गोल है कि एवरीवन have to become star, but for my agenda I have to become sun। तो ये चीज मैं आपको भी बोलूंगी। तो आप हमेशा सन की तरह शाइन करिए और आप हमेशा अपने सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते रहिए। और आई होप कि आप थोड़ा स्ट्रगल इस बार से कम करें और आप हमेशा सक्सेस रहते रहे। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। वेलकम एंड थैंक यू सो मच। Are you ready for the best? Said, are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started.